गोपालगंज के थावे प्रखंड के विदेशी टोला गांव निवासी दिव्यांग रमेश बच्चों के बीच शिक्षा की ज्योति जलाने के मुहिम में जुटा हुआ है। इसके द्वारा जारी मुहिम की आज चौतरफा सराहना हो रही है। 16 वर्ष की आयु में सड़क हादसे के शिकार रमेश आज शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हुए भी अपनी हिम्मत, लगन और मेहनत के दम पर शिक्षा की ज्योति जगाने में लगा हुआ है। शुरुआत में 2 बच्चों से शुरू किया फ्री ट्यूशन में आज 80 छात्र छात्राएं इनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। थावे प्रखंड के विदेशी टोला गांव निवासी शिवनारायण यादव के बेटा रमेश कुमार यादव 2 भाई और 1 बहन में सबसे छोटा है। बचपन से काफी तेज तर्रार रमेश की इच्छा थी कि वह बड़ा होकर सेना का जवान बन देश की सेवा करे, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। इंटर की पढ़ाई करने के बाद रमेश आगे की पढ़ाई के लिए काफी उत्साहित था ताकि सेना के जवान बनकर देश की सेवा कर सके। इसी बीच वर्ष 2012 में वह बाइक से किसी शादी में शामिल होने गया था, लेकिन सुबह पढ़ाई न छूट जाए इसको लेकर रात में ही बाइक से अपने घर के लिए निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में ही सड़क हादसे के शिकार हो गया और उसकी स्पाइनल टूट गई। काफी पैसे खर्च होने के बावजूद रमेश ठीक नहीं हो सके। 16 वर्ष की आयु में पूरी तरह से दिव्यांग हो गए। रमेश के दोनों पैर तभी से निष्क्रिय है। कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर दिया। बावजूद उन्होंने अपनी अक्षमता को खुद पर हावी नहीं होने दिया। बड़ा होने के साथ ही उनके भीतर कुछ ऐसा करने का जज्बा अंगड़ाई लेता रहा जो समाज के लिए मिसाल बने। दिव्यांग, गरीब, बेसहारा, विधवा माताओं के बच्चों को शिक्षित कर मुख्य धारा में लाने का बीड़ा उठाया। वर्ष 2017 में 2 बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया और आज रमेश से 80 बच्चे फ्री में पढ़ते हैं। दिव्यांग रमेश की मेहनत रंग लाने लगी है। साथ ही जिनके लिए अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना महज ख्वाब था, वह अब साकार होने लगा है। वहाँ पढ़ रहे बच्चे भी इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक बनने का सपना देखने लगे हैं। रमेश कहते हैं कि मेरा सपना था कि मैं एक फौजी बनूं, लेकिन मेरा सपना पूरा नहीं हो सका और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई बच्चा का सपना टूटे। मुझे जितनी जानकारी है उस जानकारी को बच्चों के बीच बांटना चाहता हूं, ताकि गरीब के कारण किसी भी बच्चे का सपना ना टूटे। जी, मैं 2016 से पढ़ाना चालू किया हूं, 16-17 इसके मैं पढ़ाना अपने गांव के बच्चों को चालू किया। देखा मेरे गांव के बच्चे इधर उधर घूम रहे थे तो मैंने 2 बच्चों को पहले पढ़ाया, ठीक है, बुलाया, उनको पढ़ाया। जब मेरे पढ़ाई उनको अच्छा लगा तो 2 से 10 हुए। आज मेरे पास 80 बच्चे हैं और मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। उन सबसे पैसा नहीं लेता हूँ। जो इसको लगता है कि फीस सर को फीस देना चाहिए तो मैं बोलता हूँ नहीं बाबू, तो बुक वुक ला के दे देता है लो, तो मैं उसके माध्यम से वो सब दूसरे बच्चों को भी पढ़ा देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के बच्चे सभी अच्छे बने, ठीक है, और देश का नाम करें, मेरे गांव का नाम करें, मेरे जिला का नाम करें, ठीक है, देश में उन्नति करें और अच्छे बने, सबका मतलब विकास करें। मैं एक ब्रेव सोल्जर बनना चाहता था, देश का रक्षक बनना चाहता था, मैं देश की सेवा करना चाहता था और उसी उन्नति से मैं पढ़ाई कर रहा था। और मेरे पढ़ाई के पीरियड में ही एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण मैं अभी बहुत छोटा था, मैं 16 साल का था तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, जिस कारण मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरा ना ड्रीम पूरा हुआ ना मैं कुछ कर पाया। बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपका खर्च कहाँ चलता है? नहीं, देखिए हमारे मम्मी पापा जो है वो कमाते हैं, पापा कमाते हैं तो उसी के से हमारा घर का चलता है। खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो पापा करते हैं, उसी के माध्यम से हम लोग खाते हैं। परिवार की तरफ से ऐसा नहीं हुआ कि आपको पैसा लेना चाहिए? नहीं, पापा भी वैसे नहीं है। वो लोग कहते हैं जो तुमको अच्छा लगेगा वही करना बेटा, ठीक है। और मेरे मम्मी पापा दबाव नहीं बनाते हैं कि नहीं तुमको ये करना है वो करना है। नहीं, बहुत अच्छे मेरे पापा भी पढ़े लिखे हैं और वो भी जानते हैं कि देश में क्या करना है क्या नहीं करना है, अच्छे संस्कार के लिए क्या करना है। मैं पढ़ाता हूँ, उससे मेरे पापा बहुत खुश रहते हैं और मजदूरी करके हमारे घर का खर्चा चलाते हैं। नहीं, कभी ये नहीं कहते हैं कि बाबू तुम पैसा लेना चाहिए अपने पढ़ाई के निःशुल्क। वो बोलते हैं ठीक है बेटा तुम काम करो अपना, ठीक है, अच्छा काम करो, देश के लिए काम करो। जी, मैं 2016-17 पढ़ा रहा हूँ, 16 के लास्ट से पढ़ा रहा हूँ, मतलब 17